ये जायजा इस्लामाबाद साउंड की जानिब से पेश किया जा रहा है। अच्छा, तो आज बात करते हैं ऑडियोनिक के MEHF 1515 एडवांस की। देखिए, ये कोई कंपनी की बताई हुई बातें नहीं होंगी, बल्कि ये मेरा ज़ाती फील्ड का तजुर्बा है कि ये स्पीकर असल में महफिलों, कम्युनिटी के प्रोग्रामों में कैसा चलता है। तो असल सवाल ये उठता है कि अगर किसी कम्युनिटी हॉल, मस्जिद या घर की महफिल के लिए एक स्पीकर चाहिए, तो क्या ये एक अच्छा इंतखाब है? मेरी कोशिश होगी कि इस तज्जिए के आखिर तक जो लोग इसे खरीदने का सोच रहे हैं, खास तौर पर मुंतजिमीन, उनके लिए फैसला करना आसान हो जाए। तो चलें इसको जरा तफसील से देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझ लें कि ये MH1515 एडवांस आखिर है क्या। ये एक पोर्टेबल, बैटरी पर चलने वाला ऑल इन वन सिस्टम है। इसे खास तौर पर हमारी कम्युनिटी की उन ज़रूरतों के लिए बनाया गया है जहां आसानी और सहूलत सबसे अहम होती है। इसीलिए ये स्पीकर महफिलों, घर के छोटे फंक्शंस या मस्जिद में ऐलानात के लिए बहुत मकबूल है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी सादगी है। कोई लंबा चौड़ा सेटअप नहीं, कोई तारों का झंझट नहीं, बस इसे ऑन किया और काम शुरू। देखिए, मेरा ऑडियोनिक के साथ काफ़ी पुराना तजुर्बा है। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस कीमत में ये आता है, इस हिसाब से इसकी क्वालिटी मुनासिब है। लेकिन हाँ, एक बात ज़हन में रखनी है कि ये कोई बहुत ही रफ़ एंड टफ़ चीज़ नहीं है। अगर चाहते हैं कि ये लंबा चले, तो इसे ज़रा प्यार से, एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। चलें, अब आते हैं इसके सबसे अहम हिस्से पर, यानी इसकी आवाज़। कागजी कार्रवाई तो एक तरफ, लेकिन फील्ड में असल में ये कैसा परफॉर्म करता है? अच्छा, कंपनी का दावा है 80 वॉट RMS का। अब अमली तौर पर इसका मतलब यह है कि 50 से 70 लोगों का अगर एक दरमियाना हॉल है, तो उसके लिए इसकी आवाज़ काफ़ी है। 15 इंच का वूफर दरमियानी आवाज़ पर अच्छी बेस देता है, और बैटरी का भी दावा तो 5-6 घंटे का है, लेकिन असल कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वॉल्यूम को बिल्कुल आखिर तक खोल देते हैं। हर स्पीकर की एक हद होती है, उसका एक स्वीट स्पॉट है, यानी वो वॉल्यूम जहाँ आवाज़ फटती नहीं, बिल्कुल साफ और भरी भी आती है। इस हद को पहचानना ज़रूरी है। ठीक है, आवाज़ की बात तो हो गई। अब आते हैं उस चीज़ पर जिसके लिए ये स्पीकर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी माइक्रोफोन की कारकर्दगी, खासतौर पर तकरीरों और नात ख़्वानी के लिए। इसके साथ जो 2 वायरलेस माइक आते हैं, वो यकीनन एक बड़ी सहूलत है। लेकिन इनमें एक आम मसला होता है जिसे हम हैंडलिंग नॉइज़ कहते हैं। मतलब जब माइक को हाथ में पकड़कर ज़्यादा हिलाया जाए ना, तो स्पीकर से खड़खड़ की आवाज़ आती है, और इनका कनेक्शन तब तक ही मुस्तहकम रहता है जब तक माइक और स्पीकर के दरमियान कोई रुकावट ना हो। अच्छा, इसमें एक फीचर है जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है, और वो है माइक प्रायोरिटी। इसका काम यह है कि जैसे ही कोई माइक में बोलता है, बैकग्राउंड में चलने वाली कोई भी ऑडियो खुद ब खुद धीमी हो जाती है, ताकि बोलने वाले की आवाज़ साफ सुनाई दे। अब सोचें, किसी महफिल में हल्की सी ऑडियो चल रही है और एकदम कोई ऐलान करना है। जैसे ही माइक पर बोलना शुरू करेंगे, ऑडियो खुद ही हल्की हो जाएगी, और जब बोलना बंद करेंगे तो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। यह एक बहुत ही अमली चीज़ है, खास तौर पर ऐलानात के लिए। इसमें एको, डिले, रिपीट के इफेक्ट्स भी हैं। अब यहाँ मेरी एक इंजीनियर वाली नसीहत सुन लें। इनको बहुत एहतियात से, बिल्कुल हल्का सा इस्तेमाल करें। थोड़ा सा एको आवाज़ में वजन पैदा करता है, लेकिन ज़्यादा एको से आवाज़ साफ आने के बजाय गूंजने लगती है और सुनने वाले को समझ नहीं आती। चलें, अब कुछ और ज़मीनी हकीकतों की बात करते हैं। बैटरी, कनेक्टिविटी, यानी वो चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। देखें, डब्बे पर तो लिखा होगा 5 से 6 घंटे, लेकिन असल कारकर्दगी का इन्हिसार इस बात पर है कि आप इसे चला कैसे रहे हैं। अगर हल्की आवाज़ में तकरीर हो रही है तो ठीक है, 4-4.5 घंटे निकाल लेगा, लेकिन अगर फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक चलाया तो फिर 2 से 3 घंटे से ज़्यादा की उम्मीद ना रखें। ब्लूटूथ रेंज कागज़ों में तो 7 से 10 मीटर लिखी है, और खुली जगह में शायद मिल भी जाए, लेकिन एक भरे हुए हॉल में जहां हर किसी के पास फ़ोन है और दूसरे सिग्नल्स हैं, ये रेंज अक्सर कम हो जाती है। तो इस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार ना करें। और ये सिर्फ इस मॉडल की बात नहीं, इस तरह के जितने भी पोर्टेबल टावर स्पीकर हैं, उनमें कुछ बातें मुश्तरक होती हैं। वक्त के साथ इन सब की बैटरी की कारकर्दगी कम होती है, वायरलेस माइक में मुदाखलत का खतरा रहता है, और ये बड़े खुले मैदानों के लिए नहीं बने होते। तो इतनी सारी बातचीत के बाद खुलासा क्या है? हतमी फैसला क्या होना चाहिए? आखिर ये स्पीकर किसको लेना चाहिए और किसको नहीं? बिल्कुल साफ और सीधी बात। अगर एक कमरे के अंदर या एक दरमियाने हॉल में महफिल करवानी है, कोई तकरीरी प्रोग्राम है या घर का कोई छोटा फंक्शन, तो ये बेहतरीन है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इससे किसी खुले मैदान में ले जाकर बड़ा प्रोग्राम कर लेंगे या बहुत तेज़ म्यूजिक चलाएंगे, तो ये उस काम के लिए नहीं बना। तो आखिर में यही कहूँगा कि अपनी कीमत के दायरे में ये एक बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी सिस्टम है,
ये अपनी क्लास के लिए बिल्कुल मुनासिब है और उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑल इन वन हल है जिन्हें एक सादा सिस्टम की ज़रूरत है। ये प्रोफेशनल सामान का मुतबादिल बिल्कुल नहीं है और ना ही ये होने का दावा करता है। तो खुलासा ये है, पहली बात, आवाज़ इंडोर प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन। दूसरी बात, माइक प्रायोरिटी, एक ज़बरदस्त और अमली फीचर। तीसरी बात, भरोसा, अपने दायरेकार में ये एक काबिल एतमाद चीज़ है। और आखिरी बात, बैटरी, इससे उम्मीदें वही रखें जो हकीकत पर मबनी हो। अच्छा, अब एक सवाल उन लोगों से जिन्होंने ये स्पीकर खुद इस्तेमाल किया है। क्या आपने कभी MH1515 एडवांस को किसी असल महफिल, मस्जिद या कम्युनिटी प्रोग्राम में चलाकर देखा है? अगर किया है तो अपना तजर्बा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपकी बात से बहुत से दूसरे लोगों को फैसला करने में मदद मिलेगी। ऐसे ही मजीद हकीकी और अमली जायज़ों के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।